at least half of the world's population still missing out on essential health services. हेलो गाइस, वेलकम टू इंडिया अपडेटेड। और आज हम डिस्कस करेंगे हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 के बारे में एंड इट्स रिलेशन विद इंडिया, और बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स में देखेंगे। व्हाई न्यूट्रिशन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड अदर थिंग्स रिलेटेड टू द ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट देखेंगे हम आज के कंटेंट में। दैट ग्लोबल न्यूट्रिशन गोल आखिर है क्या, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 और इंडिया के बीच में क्या रिलेशन है, ये चीज़ें डिस्कशन में क्यों है, एंड फाइनली अदर फैक्ट्स के बारे में भी देखेंगे। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ग्लोबल न्यूट्रिशन गोल in 2012, the World Health Assembly identified 6 nutrition goals for mother, baby, adolescent nutrition to be achieved by 2025। 2025 तक कुछ ऐसे 6 गोल रखे गए थे जो कि 2012 में डिसाइड किए गए थे कि 2025 तक पूरी दुनिया में माँ और बच्चों से रिलेटेड हम ऐसे 6 न्यूट्रिशन गोल्स को अचीव करेंगे 2025 तक, जिससे वर्ल्ड में हेल्थ का जो इशू है, हेल्थ की सिचुएशन है, उसमें सुधार आए बड़े लेवल पे। इसके लिए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ऑर्गेनाइज की गई थी गाइस। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एक बहुत बड़ी असेंबली होती है जहाँ पर अलग अलग देश के जो जितने भी यूएन के मेंबर्स हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स, वहाँ के गवर्नमेंट बॉडी के लोग वहाँ आते हैं और हेल्थ इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि हम कैसे वर्ल्ड लेवल पे अपनी जो हेल्थ जो स्टैंडर्ड है उसको डेवलप कर सके। तो इसके बारे में आज पूरी चर्चा करेंगे। हमने अभी बात किया कि न्यूट्रिशन गोल, हमने 6 न्यूट्रिशन गोल रखे थे, तो वो कौन से गोल्स हैं उनको हम देखते हैं। तो जो पहला है गैस, वो है रिड्यूस स्टनिंग बाई 40% इन चिल्ड्रन एज 5 ईयर ओल्डर। जो 5 साल के बच्चे हैं गैस, देखिए फ्यूचर कौन होते हैं? फ्यूचर होते हैं बच्चे। तो अगर हम एक न्यू बॉर्न बेबी का अगर हेल्थ इंश्योर कर पाए कि वो एक हेल्दी बेबी है, तो आने वाली जो फ्यूचर होगी वो भी ऑफ कोर्स हेल्दी होगी। ठीक है, तो जो पहला गोल है वो ये कहता है कि 5 साल के बच्चे को 40% ऐसे बच्चों को हमें स्टनिंग उनमें कम करनी है गाइस। स्टनिंग क्या होती है? लॉन्ग टर्म अगर एक्सपोजर हो खराब डाइट की, मतलब अगर आपको एक खराब डाइट मिल रही है, आपने सही अमाउंट में आप कैलोरीज, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिल रहे इन लॉन्ग टर्म, तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है वेट लूज की, कम वेट हो जाता है। इसके वजह से स्टनिंग की प्रॉब्लम होती है, उसे हम स्टनिंग कहते हैं। तो 40% बच्चों में ये काम करना है हमें 2025 तक। ये गोल रखा गया था, न्यूट्रिशन ये गोल रखा गया था। सो रिड्यूस एनीमिया इन 50% इन, दिस इज द सेकेंड, कि हमें एनीमिया को रिड्यूस करना है 50% तक इन वुमेन एज 19 और 49, 19 साल से 49 के एज तक जो वुमेन्स है उनमें जो एनीमिया की बीमारी होती है, आयरन की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी होती है, उसमें 50% तक इसको रिड्यूस करना है। दिस इज द अनदर गोल। नाउ सिम्टम्स ऑफ एनीमिया गैस अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। आई येलोइंग हो जाती है, मतलब पीले आंखें पड़ जाती है, हार्ट में चेस्ट पेन होती है, एंड एंजीना एंड हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है, स्प्लिन जो है वो बड़ी हो जाती है, स्किन येलो हो जाती है, उसका जो कलर है वो येलोइश हो जाता है, और इंटेस्टिनल जो है वो वहाँ पर चेंज, स्टूल कलर, मस्कुलर वीकनेस हो जाती है, मांसपेशियों में कमी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, एंड सेंट्रल फेंटिंग एंड फैटीग, मतलब दिमाग से रिलेटेड कुछ थकान आपको महसूस होती है। तो ये सिम्टम्स आमतौर पे पाई जाती है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में आप अगर देखोगे तो ये एक रिपोर्ट बताती है कि हर 3 में एक महिला एनीमिया से पीड़ित है, सो जो अपने रिप्रोडक्टिव एज में है। तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है। हमें 25 तक 50% ऐसे इश्यूज को कम करने हैं। थर्ड अगर गोल की बात करें तो ये 30% रिडक्शन इन लो बर्थ वेट। गैस जब बेबी बॉर्न होते हैं तो उनका जो एक्सपेक्टेड वेट होता है, कितनी वेट होनी चाहिए, वो बहुत कम होता है। तो इसमें हमें 30% का रिडक्शन करना है टिल 2025। सो फोर्थ इज टू प्रिवेंट ओबेसिटी इन चिल्ड्रन। गैस मोटापा कम करनी है बच्चों में। बहुत सारे केसेस में बच्चों में मोटापा उनके खान पान की वजह से, न्यूट्रिशन की वजह से आप कह सकते हो,
बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डिफरेंट हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो ये एक चौथा हमारा गोल है कि 25 तक हम ऑब्सिटी को चिल्ड्रंस में प्रिवेंट करें। गैस ऑब्सिटी इन चिल्ड्रन, इसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, फिर रेनल इश्यूज होते हैं, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, इंडोस्टाइन इश्यूज होते हैं। सो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि बहुत कम एज में ही बच्चों को प्रभावित करते हैं एंड उनके आने वाले फ्यूचर को भी, एज वेल एज द फ्यूचर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री एंड इंक्लूडिंग द वर्ल्ड। तो ये ओबेसिटी इन चाइल्डहुड बहुत जरूरी है कंट्रोल करना। दिस इज वन ऑफ द गोल। So the fifth is increase breastfeeding by at least 50% by the first 6 month of the birth। जब बच्चे पैदा होते हैं, जब उनका बॉर्न होता है, तो 6 महीने तक उनकी माँ उनको ब्रेस्ट फीडिंग करवाए। एटलीस्ट 50% इसे इंक्रीज करना है एंड इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा गोल है। आज के मॉडर्न टाइम में बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ रही हैं जहाँ पर हम ट्रेडिशनल ब्रेस्ट फीडिंग पे ना जाके और भी ऑल्टरनेटिव मेथड्स यूज़ करते हैं। तो इसे हमें नहीं करना है। 50% तक हमें ब्रेस्ट फीडिंग, नेचुरल ब्रेस्ट फीडिंग बढ़ानी है ताकि 6 मंथ तक के बच्चों को अच्छे से न्यूट्रिशन मिल सके एंड उनका डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। द सिक्स्थ गोल इज रिड्यूस वेस्टिंग। गैस वेस्टिंग होती है हाइट के कंपैरिजन में, वेस्टिंग इन चिल्ड्रन एंड मेंटेन इट बिलो 5%। इसे हमें 5% तक नीचे लाना है, इसको मेंटेन करना है। वेस्टिंग आपके हाइट के हिसाब से, अगर आपकी बॉडी की प्रोपोर्शन नहीं है तो बच्चों में ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती है। अभी हमने बात की स्टेनिंग की, वो लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशन, बैड न्यूट्रिशन एक्सपोजर की वजह से होता है। एंड जो वेस्टिंग है, ये वेस्टिंग टर्म जो है वो उनके लिए होता है जो कि हाइट के हिसाब से जिन बच्चों का वेट कम होता है। गैस तो दिस इज द टोटल 6 गोल दैट इज डिसाइडेड बाय द बॉडी, द न्यूट्रिशन गोल फॉर द वर्ल्ड। सो मैल न्यूट्रिशन कम इन मेनी फॉर्म्स। मैल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गैस। मैल न्यूट्रिशन तब होती है जब आपको सही क्वांटिटी में न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में नहीं जा रहा है एट द सर्टेन एज, डिपेंडिंग ऑन विच एज यू आर। तो अभी हम बात करें बच्चों की, तो अभी हमने आपको बताया स्टेनिंग के बारे में। स्टेनिंग क्या होती है? लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, जब बैड न्यूट्रिशन आपको मिलता है। वेस्टिंग हाइट के मामले में ये चीज़ें होती है। सो पीपल आर टू थिन फॉर देयर हाइट एज यू ऑल नो, एंड पीपल आर टू शॉर्ट एट देयर एज in stunning, so wasting and obesity, people are overweighted। so बच्चों में ये तीनों प्रॉब्लम्स पाई जाती है और ये सारे इसके जो पीछे का रीज़न है, उसको रीज़न है और न्यूट्रिशन की कमी, सही से न्यूट्रिशन बच्चों को नहीं मिल पाना। सो ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट फॉर 25 आपके सामने एक बहुत ही अच्छी डायग्राम है जिसमें आप एक झटके में समझ सकते हो, एक बार में, दैट चाइल्ड स्टनिंग हमें 40% तक कम करनी है, चाइल्ड वेस्टिंग हमें 5% तक कम करनी है, चाइल्ड में ओवरवेट कम करना है, एनीमिया कम करनी है 50% तक वुमेन्स के अंदर, ठीक है, और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देना है, लो बर्थ वेट उसको मेंटेन करना है, इसको हमें कट करना है लो बर्थ को 30% तक, ठीक है, एंड हॉल्ट द राइज इन रेलेवेंस ऑफ एडल्ट ओवरवेट, एडल्ट डायबिटीज एंड एडल्ट ओबेसिटी। तो इसमें एडल्ट्स के बारे में अगर बात करें तो उसमें है हाई ब्लड शुगर्स को कम करना है, उनके जो ओवरवेट के इश्यूज हैं उसको सही करना है, एंड ओबेसिटी, मोटापा को भी कम करना है गैस। सो दिस इज द गोल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 एंड इंडिया गैस। सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, करेंटली 4 आउट ऑफ 6 न्यूट्रिशन टारगेट फॉर इंडिया आर अवेलेबल। हमारे देश में 6 में से 4 जो टारगेट्स हैं वो अवेलेबल है, लेकिन एक रिपोर्ट ये भी प्रेडिक्ट करती है दैट इंडिया जो है वो 2025 तक इन चारों टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाएगा। ये चारों टारगेट्स जो है वो है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था एनीमिया इन वुमेन एज 19 to 49 एज की जो वुमेन्स होती है उनमें जो एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, ब्लड की कमी की दिक्कत होती है, ये एक इशू है। स्टनिंग इन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज, 5 साल से जो अंदर के बच्चे हैं उनसे कम है, उनके में जो स्टनिंग की प्रॉब्लम होती है वो होती है कि मतलब उनकी हाइट कम रह जाती है और मोटापा बढ़ जाता है उस हिसाब से। ऑब्सेसिटी ऑफ कोर्स मोटापे की बात कर रही है, एंड ब्रेस्ट फीडिंग, ये 4 जो है, ये चारों पॉइंट्स जो है वो हमारे कंट्री के लिए है। और ये एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये जो गोल टारगेट है 2025, इसमें इंडिया शायद इसे अचीव नहीं कर पाए। दिस इज वेरी बैड न्यूज फॉर आवर कंट्री गैस। इंडिया में जो हेल्थ इश्यूज है आप आज देख सकते हो, कोविड-19 के वजह से आप देख सकते हो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ की वो हमारे सामने है। हॉस्पिटल्स की कमी, बेड की कमी, वेंटिलेटर्स की कमी, डॉक्टर्स की कमी, और ये सारी चीज़ें सामने आ रही है। हेल्थ इश्यूज के मामले में इंडिया बहुत ही ज़्यादा पीछे है, और अगर हमारा हेल्थ नहीं है देन वी कांट कम्पीट एट एनी स्टेज गैस।
Now let's talk about some data that between 2000 and 2014 the underweight rate of boys has fallen from 66% to 58.1%, and among girls it is from 54.2% to 50.1%. guys, this is quite good news for India कि हम थोड़ी सी improvement कर रहे हैं. 37.9% of children 5 year of age and below suffer from stunning and 20.8% ऑफ वेस्टिंग. हमारे जो बच्चे हैं 5 साल से कम 37.9% ऐसे बच्चे हैं जो कि सफ़र कर रहे हैं किससे, स्टनिंग से. स्टनिंग आपको मैंने बता दिया क्या होता है. एंड 20.8% जो है वो वेस्टिंग से सफ़र कर रहे हैं गाइस. सो वन आउट ऑफ एवरी 2 वुमेन इज इन रिप्रोडक्टिव एज सफ़र फ्रॉम एनीमिया. मैंने आपको अभी एक डेटा बताया था 3 औरतों में, लेकिन एक रिपोर्ट के हिसाब से 2 औरतों में से हर एक जो लेडी है वो अब जो रिप्रोडक्टिव एज में है, जो एज की मैं बात कर रहा था 19 to 49 की जो एज होती है वुमेन्स में, उनमें वो सफ़र करती है एनीमिया से. अगर आप 2 लेडीज़ में से एक तो आप समझ सकते हो इतने ह्यूज पॉपुलेशन में एनीमिया जैसी खतरनाक बीमारी हमारे जो सबसे इम्पॉर्टेंट काउंटर पार्ट्स है फीमेल्स हैं उनके अंदर ये चीज़ें हैं. तो इसे फाइट करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो भी एक हेल्दी बेबी को रिप्रोड्यूस कर पाए. सो व्हाई इट इज़ इन डिस्कशन, लेट्स टॉक अबाउट. ये डिस्कशन में क्यों है गाइस? रिसेंटली ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट आई है 2020, ये रिलीज़ की गई है, ठीक है. और इसमें बात किया गया है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया, पूरे ग्लोब पर न्यूट्रिशन का क्या रिपोर्ट है, कौन सी कंट्री कैसा परफॉर्म कर रही है, कहाँ पे न्यूट्रिशन सही तरीके से चल रही है और कहाँ पे न्यूट्रिशन सही तरीके से नहीं चल रही, ताकि हम इंश्योर कर पाए कि वर्ल्ड जो पॉपुलेशन है वो हेल्दी हो सके एंड हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके और एक हेल्दी वर्ल्ड हम इस्टेब्लिश कर पाए. सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, इंडिया इज अमॉन्ग 88 countries that will not able to meet the global nutrition target set for 2025. हमने जो न्यूट्रिशन टारगेट सेट किया है 2025 के लिए, 2025 के लिए, इंडिया उन 88 देशों के लिस्ट में आता है. गैस, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, उन 88 देशों के लिस्ट में आता है जो कि 2025 तक इन 6 गोल्स जो हमने अभी डिस्कस किए उसको वो पूरा नहीं कर पाएंगे. दिस इज़ वेरी सैड न्यूज़. एंड इन दिस एमिड कोविड-19 जो अभी क्राइसिस चल रही है, जो पैंडेमिक चल रही है, इसमें तो हम और पीछे हो जाएंगे, नो डाउट. सो इंडिया हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज अ कंट्री वेयर रेट ऑफ इनइक्वालिटी इन malnutrition is very high at the domestic level. इंडिया ऐसे देशों के लिस्ट में आता है. इसकी पहचान इस तरीके से है डोमेस्टिक लेवल पे कि मेल न्यूट्रिशन और इनइक्वालिटी हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा है. सो इससे फाइट कर पाना गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज होगा और इसे हमें बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए. गाइस, न्यूट्रिशन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर हेल्थ एज वी ऑल नो एंड वेल बींग्स एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ. हम बच्चे से बड़े होते हैं और हमारे अलग अलग स्टेजेस पे न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है. नाउ लेट्स वॉच सम अदर फैक्ट्स. कौन से अदर फैक्ट्स है? इन 2016 द ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट वाज रिलीज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. 2016 में पहली बार रिलीज़ की गई थी. 2012 में जो कॉल सेट किया था, तो जिसके बाद जो रिपोर्ट हमने पहले जो सारे सर्वे करने के बाद जो रिपोर्ट लाई गई वो 2016 में लाई गई, एज यू सी ऑन द स्क्रीन गाइस. सो दिस इज द फैक्ट. नाउ दिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड एवरी ईयर. हर साल ये रिपोर्ट्स आते हैं. 2020 की रिपोर्ट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, 1 in every 9 people, 9 में से 1 लोग, द वर्ल्ड इज हंग्री. 9 अगर लोगों की आप देखेंगे पूरी दुनिया में, उसमें एक बंदा आपको भूखा मिलेगा. एंड 1 in every 3 इज ओवर वेट, और हर 3 में एक बंदा ओवर वेटेड. दिस इज द सिचुएशन ऑफ वर्ल्ड लेवल की. क्या सिचुएशन है आप देख सकते हो, बहुत बुरी सिचुएशन है. मे बी आप हेल्दी हो, मे बी आपकी फैमिली हेल्दी हो, मे बी आपके पड़ोसी हेल्दी हो, लेकिन अगर हम इसे वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे तो प्रॉब्लम है, बहुत ही सीवियर इशूज़ है ये, ताकि हम इसे सॉल्व कराएं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर गाइस. आई होप आपको वीडियोस बहुत ही अच्छे लगेंगे. अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो और अगर आप चाहते हो कि आपको अगर किसी टॉपिक पे इशू हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं. एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो. Thank you very much. Be updated with India Updated, guys.